प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूँ। कहानी गायत्री साधक और ब्रह्मा दैत्य। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पवित्र घाटियों में एक तपस्वी साधक रहता था। उसका जीवन एक ही संकल्प पर आधारित था, गायत्री साधना के द्वारा आत्मोन्नति करना और समाज के लिए दिव्य शक्ति अर्जित करना। साधना की गहराइयों से वह साधक आता प्रतिदिन संदेश। सूर्योदय से पहले उठकर नदी किनारे बैठता और गायत्री महामंत्र का ध्यान करता। धीरे धीरे उसकी तपस्या से चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलने लगा। दैत्य का आगमन। उसी क्षेत्र में एक ब्रह्मा दैत्य वास करता था। ब्रह्मा दैत्य वे आत्माएं मानी जाती हैं, जिन्होंने जीवन में विद्या और सामर्थ्य तो अर्जित किया, पर उसे दुरुपयोग के कारण पतित होकर दैत्य योनि में जाना पड़ा। दैत्य को लगा कि साधक की तपस्या से उसका प्रभाव क्षेत्र घट रहा है। वह साधक के सामने प्रकट हुआ और बोला, ओ साधक, तेरा यह जप और ध्यान व्यर्थ है। तू मुझे अपना गुरु मान ले, मैं तुझे तत्काल सिद्धियां दूंगा। क्यों तू वर्षों तक मंत्र जप में समय गवा रहा है? साधक की दृढ़ता। साधक ने शांत भाव से उत्तर दिया, सिद्धियां नहीं, शुद्धि ही मेरा लक्ष्य है। गायत्री माता की कृपा से आत्मबल और प्रकाश ही मेरी संपत्ति है। जो साधना छल और दैत्यत्व की ओर ले जाए, वह मेरे किसी काम की नहीं। दैत्य क्रोधित हुआ। उसने साधक को भयभीत करने के लिए चारों ओर अंधकार फैला दिया, भयंकर स्वर किए, यहाँ तक कि साधक के चारों ओर अग्नि प्रकट कर दी। पर साधक अडिग बैठा रहा और मन ही मन गायत्री माता से प्रार्थना करते हुए मंत्र जप करता रहा। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। दैत्य का पराजय। ज्यों जप की शक्ति बढ़ती गई, साधक के चारों ओर दिव्य आभा फैलने लगी। वह आभा इतनी प्रखर थी कि दैत्य की सारी मायावी शक्तियां नष्ट हो गईं। दैत्य गिर पड़ा और रोते हुए बोला, साधक, तेरी सत्यनिष्ठा और तप ने मेरी दैत्य योनि की बेड़ियां तोड़ दी। मैं मुक्त हो रहा हूँ। तुझे प्रणाम करता हूँ। दैत्य ने साधक के चरणों में सिर रखा और फिर प्रकाश में रूप लेकर विलीन हो गया। शिक्षा। साधक ने अनुभव किया कि गायत्री साधना केवल साधक को ही नहीं, दुष्ट और पतित आत्माओं को भी मुक्ति प्रदान करती है। सिद्धि या भय पर विजय पाने के लिए नहीं, बल्कि अंतरात्मा की शुद्धि और जगत की भलाई ही इसका वास्तविक उद्देश्य है। संदेश। गायत्री साधना करने वाला कभी भयभीत नहीं होता। अडिग श्रद्धा और आत्मबल से सबसे भयंकर दैत्य भी पराजित हो जाते हैं। सच्चा साधक केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए तप करता है।